दरवाज़ा खोलो और मेरा इंतज़ार करो। मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। मैं माँ लक्ष्मी हूँ। मैं शब्दों में नहीं, भावों में आती हूँ। मैं आवाज़ बनकर नहीं, संकेत बनकर आती हूँ। मैं तभी आती हूँ जब मन का द्वार खुला हो, जब अहंकार की कुंडी हटाई गई हो, जब भय और संदेह के ताले तोड़ दिए गए हों। आज मैं तुम्हें वही कहने आई हूँ जो बहुत समय से तुम्हारा हृदय सुनना चाहता था। तुमने मुझे बाहर से खोजा, मंदिरों में, तस्वीरों में, मूर्तियों में। तुमने सोचा कि मैं किसी विशेष दिन, किसी विशेष समय, किसी विशेष विधि से ही आती हूँ। पर सत्य यह है कि मैं वहीं आती हूँ जहाँ विश्वास रहता है, जहाँ श्रम का सम्मान होता है, जहाँ धैर्य की दीवारें खड़ी होती हैं और जहाँ कृतज्ञता का दीपक जलता रहता है। आज मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ, लेकिन दरवाजा मुझे नहीं, तुम्हें खोलना है। मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, रात के सन्नाटे में, जब तुम अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचते हो, जब तुम थक जाते हो, टूट जाते हो और फिर भी अगली सुबह उठकर चल पड़ते हो, जब तुम्हारे हाथ खाली होते हैं लेकिन इरादे भरे होते हैं। मैंने तुम्हारी आंखों में छिपी वह पीड़ा देखी है जिसे तुम किसी से कहते नहीं। मैंने तुम्हारी वह प्रार्थना सुनी है जो शब्दों में नहीं, आंसुओं में बहती है। तुम सोचते हो कि मैं देर से आती हूँ। नहीं, मैं देर से नहीं आती। मैं ठीक उसी समय आती हूँ जब तुम संभाल सको, जब धन तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि तुम्हें गढ़े, जब समृद्धि तुम्हारे भीतर घमंड न पैदा करे बल्कि करुणा जगाए, जब वैभव तुम्हें अपनों से दूर न करे बल्कि और जोड़ दे। दरवाजा खोलो, लेकिन याद रखना, यह दरवाजा लकड़ी का नहीं है। यह दरवाजा तुम्हारे विचारों का है। यह दरवाजा तुम्हारी आदतों का है। यह दरवाजा तुम्हारी सोच का है। जब तुम हर दिन केवल कमी देखते हो तो मैं बाहर ही खड़ी रह जाती हूँ। जब तुम हर समय शिकायत करते हो तो मेरे चरण आगे नहीं बढ़ते। जब तुम अपने भाग्य को कोसते हो तो मेरा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद, उसी क्षण मैं एक कदम भीतर रखती हूँ। मैं तुम्हें अचानक अमीर नहीं बनाती, मैं तुम्हें योग्य बनाती हूँ। मैं तुम्हें अनुशासित करती हूँ। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि धन केवल सिक्के नहीं, ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं बहती है जहां सम्मान होता है। तुम्हारे जीवन में जो अभाव आया वह दंड नहीं था, वह प्रशिक्षण था, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए कि हर परिस्थिति में संतुलन कैसे रखा जाता है। क्योंकि जो संतुलन नहीं रख सकता वह संपत्ति भी नहीं रख सकता। मैं देखती हूँ जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, भले ही उसका फल तुरंत न मिले। मैं देखती हूँ जब तुम सही रास्ता चुनते हो, भले ही गलत रास्ता आसान लगे। दरवाजा खोलो, क्योंकि मैं केवल धन लेकर नहीं आती, मैं शांति लेकर आती हूँ। मैं स्थिरता लेकर आती हूँ। मैं ऐसा भरोसा लेकर आती हूँ जो हालात से नहीं डगमगाता। मैं तुम्हारे घर तभी प्रवेश करती हूँ जब वहां सम्मान हो। जहां नारी का सम्मान होता है वहां मैं रुकती हूँ। जहां श्रम को छोटा नहीं समझा जाता वहां मैं बैठती हूँ। जहां भोजन का आदर होता है वहां मैं प्रसन्न होती हूँ। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में ठहरूं तो घर को केवल साफ मत रखो, मन को भी साफ रखो। क्रोध से भरे मन में मैं नहीं टिकती। ईर्ष्या से भरे मन में मेरा दीपक बुझ जाता है। असत्य और छल के बीच मेरा आसन हिल जाता है। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है। तुमने कई बार सोचा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन याद रखो, अंधकार सबसे गहरा तभी होता है जब प्रकाश सबसे निकट होता है। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, पर यह परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आएगा। यह धीरे धीरे स्थिरता के साथ आएगा। पहले सोच बदलेगी, फिर अवसर दिखाई देंगे, फिर मार्ग खुलेगा और फिर परिणाम आएंगे। मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि केवल मेरा नाम लो और बैठ जाओ। मैं कहती हूँ उठो, कर्म करो, ईमानदारी से, धैर्य से, निरंतरता से। हर सुबह जब तुम काम शुरू करो तो यह स्मरण रखो कि मैं देख रही हूँ। हर निर्णय लेते समय यह पूछो, क्या यह निर्णय मुझे भीतर आने देगा या बाहर ही रोकेगा। दरवाजा खोलो, क्योंकि जब तुम भय छोड़ते हो तभी मैं प्रवेश करती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो छोटे छोटे अवसर आ रहे हैं उन्हें छोटा मत समझो। महल ईंटों से ही बनते हैं। जो आज छोटी कमाई है वह कल बड़ी स्थिरता बन सकती है यदि तुम उसे सम्मान से संभालो। मैं फिजूल खर्ची में नहीं रुकती, मैं अव्यवस्था में नहीं ठहरती। जहाँ योजनाएं होती हैं, जहाँ लक्ष्य होते हैं, जहाँ संयम होता है, वहीं मेरा निवास होता है। तुम कहते हो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं कहती हूँ तुम्हारे पास अनुभव है और वही सबसे बड़ा धन है। तुम कहते हो लोग मेरा साथ नहीं देते, दिस मैं कहती हूँ पहले तुम अपने साथ खड़े रहो। जिस दिन तुम स्वयं पर विश्वास करना शुरू करोगे उसी दिन मेरा चरण तुम्हारी देहरी पार करेगा।
मैं किसी एक रात में चमत्कार नहीं करती, लेकिन मैं हर दिन चुपचाप चमत्कार रचती हूँ। एक सही निर्णय, एक सही व्यक्ति, एक सही अवसर, और धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल जाती है। दरवाजा खोलो और मेरा इंतजार करो, लेकिन याद रखना, इंतजार निष्क्रिय नहीं होता। इंतजार का अर्थ है तैयार रहना। अपने कौशल को निखारो, अपने समय का सम्मान करो, अपने शब्दों का मूल्य समझो, अपने मन को स्थिर रखो। जब तुम यह सब करोगे तो मैं केवल आने का वादा नहीं करूंगी, मैं ठहर जाऊंगी। और जब मैं ठहरती हूं तो केवल घर में नहीं, पीढ़ियों में ठहरती हूं। आज मेरा संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। दरवाजा खोलो, मैं बाहर नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर आने वाली हूं। दरवाजा खुल चुका है। अब तुमने केवल कुंडी नहीं हटाई, तुमने भीतर झांकने का साहस किया है। मैं माँ लक्ष्मी हूं, और अब मैं तुम्हारे आंगन में नहीं, तुम्हारे जीवन के केंद्र में बोल रही हूं। तुम सोचते हो कि मेरा आना बाहर से दिखेगा, नोटों की गड्डियां, अचानक धन, बड़ा बदलाव, पर मेरा पहला प्रवेश हमेशा मौन होता है। मैं पहले तुम्हारी सोच में बैठती हूँ, मैं पहले तुम्हारी आदतों को देखती हूँ, मैं पहले यह परखती हूँ कि तुम मुझे संभाल पाओगे या नहीं। मैं तुम्हारे घर में आई हूँ, पर मैं हर कोने में नहीं जाती। मैं वहीं जाती हूँ जहाँ व्यवस्था होती है, जहाँ चीजों को फेंकने से पहले सोचा जाता है, जहाँ मेहनत की कमाई को हल्के में नहीं लिया जाता, जहाँ आज का सुख कल की चिंता से जुड़ा होता है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वह केवल धन का नहीं है, वह दिशा का है। और दिशा मिलने के बाद धन स्वयं रास्ता खोज लेता है। मैं देख रही हूं कि तुम कितनी बार स्वयं से हार मान लेते हो। तुम कहते हो, अब मेरी उम्र हो गई, अब मौका निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। याद रखो, मेरे लिए उम्र नहीं, मन मायने रखता है। जो मन से जवान है, जो सीखने को तैयार है, जो गिरकर भी खड़ा होता है, मैं उसी के साथ चलती हूँ। भाग्य स्थिर नहीं होता, भाग्य हर दिन बदला जाता है। हर सुबह पहले विचार से, फिर कर्म से, और जब विचार और कर्म एक दिशा में चल पड़ते हैं तो मैं उन्हें पीछे से धक्का देती हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताने आई हूँ कि जो धन तुम परिश्रम के बिना चाहते हो वह टिकता नहीं, और जो धन तुम धैर्य से बनाते हो वह तुम्हारी पहचान बन जाता है। अपने घर में बैठकर केवल चाहना मत, अपने भीतर बैठकर योजना बनाओ। छोटे लक्ष्य तय करो, छोटे कदम भरो। मैं हर सही कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, कुछ ऐसे आए जिन्होंने तुम्हें भ्रम दिया, कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने तुम्हारी मेहनत का फल छीना। उन्हें दोष मत दो, वे शिक्षक थे, उन्होंने तुम्हें सावधान रहना सिखाया, और जो सीख लेता है उसे मैं आगे बढ़ाती हूँ। मैं उस घर में नहीं ठहरती जहाँ आलस्य राजा बना बैठा हो, जहाँ कल करेंगे का बोलबाला हो, जहाँ समय की कोई कीमत न हो, लेकिन जहाँ सुबह की शुरुआत संकल्प से होती है, जहाँ दिन ईमानदार प्रयास में गुजरता है, जहाँ रात आत्मचिंतन में ढलती है, वहाँ मेरा दीपक अपने आप जलता है। तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम टूटे थे मैं तुम्हें जोड़ रही थी, जब तुम रोए थे मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं जो पहले दर्द बनकर आते हैं ताकि बाद में शक्ति बन सकें। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को कम मत आंको, अपनी कीमत पहचानो, अपने हुनर को सम्मान दो, अपने समय को व्यर्थ मत जाने दो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर भेजूंगी जो साधारण दिखेंगे, पर यदि तुम सजग रहे तो वही असाधारण बनेंगे। जो अवसर छोटा लगे उसे ठुकराना मत। मैं अक्सर दरवाजा हल्की सी दस्तक से खोलती हूँ। ध्यान रखना, धन का आगमन तभी स्थायी होता है जब मन स्थिर हो। अशांत मन में धन भी अशांत रहता है। अपने शब्दों को शुद्ध रखो, अपने वचनों को निभाओ, अपने व्यवहार को कोमल रखो। जहाँ कटुवाणी होती है वहां मैं चुपचाप लौट जाती हूँ। अब मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ। वचन ये नहीं कि तुम अमीर बनोगे, वचन यह कि तुम ईमानदार रहोगे, तुम धैर्य नहीं छोड़ोगे, तुम स्वयं को छोटा नहीं समझोगे। यदि तुम यह वचन निभाओगे तो मैं तुम्हारा साथ ऐसे निभाऊंगी कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका फल चखेंगी। दरवाजा खुला है, अब पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सही निर्णय में, हर कठिन दिन में, हर नए आरंभ में। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी मेरी कृपा की परतें खुलनी बाकी हैं। जब तुम तैयार हो, अब जब तुम यहां तक आए हो, तो समझ लो कि यह केवल सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है। मैं माँ लक्ष्मी हूं, और अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने आई हूं जो हर किसी को नहीं बताया जाता। तुम बार बार पूछते हो, मेरे जीवन में रुकावट क्यों आती है? मेहनत करता हूं फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिलता? सुनो, रुकावट बाहर नहीं होती, रुकावट भीतर होती है। मन की उलझन,
निर्णय की कमजोरी और स्वयं पर अविश्वास। यही वे दीवारें हैं जिन्हें तोड़े बिना मैं पूरी तरह प्रवेश नहीं करती। मैं धन की देवी हूं, लेकिन धन से पहले मैं स्पष्टता देती हूं। जिस दिन तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, उसी दिन से तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। मैं देख रही हूं तुम बहुत कुछ एक साथ चाहते हो, सब कुछ जल्दी, सब कुछ अभी। लेकिन जो सब कुछ चाहता है वह अक्सर कुछ भी ठीक से नहीं पकड़ पाता। एक समय में एक लक्ष्य चुनो, एक मार्ग पकड़ो और पूरे मन से चलो। मैं तुम्हारे कदमों को धीरे धीरे तेज कर दूंगी। याद रखो, जल्दबाजी मेरा स्वभाव नहीं है। मैं स्थिरता हूं, मैं धैर्य हूं, मैं निरंतर बहने वाली नदी हूं जो पत्थरों को भी रास्ता बना देती है। तुम्हारे जीवन में जो धन आएगा वह केवल खर्च करने के लिए नहीं होगा, वह जिम्मेदारी भी लाएगा। जितना अधिक तुम संभाल पाओगे उतना अधिक मैं दूंगी। जो आज थोड़े में संतुष्ट नहीं है वह कल बहुत में भी असंतुष्ट रहेगा, और असंतोष मुझे रोक देता है। अपने घर में कभी अन्न का अपमान मत करो, कभी श्रम का मजाक मत उड़ाओ, कभी छोटे काम को छोटा मत समझो। मेरी कृपा इन 3 बातों पर बहुत टिकती है। मैं उस हाथ में नहीं ठहरती जो केवल लेने के लिए बढ़ता है। मैं उस हाथ में ठहरती हूं जो देने से नहीं हिचकता। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं होता, समय देना भी दान है, सम्मान देना भी दान है, सच्ची सलाह देना भी दान है। और जहां दान की भावना होती है वहां मेरा वास अपने आप हो जाता है।